नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरबल्ली एक बार फिर से आप सभी का आपके इस लर्न टू रीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये चैनल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी जो है वो करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको लोगों में शेयर कीजिए और हमारे डेली की अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप हमारी बेल बटन दबा देंगे तो आपको हमारे डेली के अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि वीक के एंड में हम जो भी हमने पूरा वीक किया होता है उसके क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो आज हम ग्रामर पोर्शन के जो क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम आपको पता ही है कि ये सारा यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 75th क्वेश्चन पे हैं, हम कर रहे थे ग्रामर पोर्शन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेल नहीं खाता? रवि नहा रहा है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तुमने पतंग फाड़ दी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, ओ कंठ्योष्ठ वर्ण, ओ जो है वो कंठ्योष्ठ वर्ण, त मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, तो इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 75 का जो आंसर है हमारा वो है डी। ठीक है, त जो है वो मूर्धन्य वर्ण नहीं है। ठीक है, त कौन सा है? दंत्य, त दांतों से जो हमारी टंग टच कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 76th क्वेश्चन की, जो है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? अब आपने बताने कि कौन सा युग्म है जो सुमेल करता है जो। ठीक है, तो हमारे जो शब्द हैं वो है लिखावट। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय क्या लगा है? आवट। कमल, इसमें प्रत्यय क्या लगा है? अ। डरावना, प्रत्यय क्या लगा है? आ। भलाई, प्रत्यय क्या लगा है? ई। ठीक है, तो इसमें से हमने वो वाला बताना है कौन सा युग्म है जो सुमेलित है। तो 76 का जो आंसर है वो है ए, लिखावट, आवट। ठीक है, गिरावट, ये इसलिए यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित है? लिखावट, आवट, ए। 76 का हो गया ए। अब हम 77 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें भी आपने यही बताना है कि कौन सा युग्म है जो सुमेलित है। 77 का बताना है आपने। स्वर व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ, गलत। स्वर व्यंजन तो खंडे ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, ये तो सुमेलित नहीं है। ठीक है, उच्च, निम्न, सम, सुर के भेद, तो क्या ये जो उच्च, निम्न, सम जो है वो सुर के भेद हैं? बिल्कुल सही। हम कहते हैं ना उच्च स्वर, निम्न स्वर, सम स्वर, मध्य स्वर आ, संवृत स्वर ए ओ, ये गलत है। तो इसमें 77 का जो आंसर बनेगा वो है हमारा बी, उच्च, निम्न और सम जो है वो सुर के भेद हैं। ठीक है, अब 78, क्रिया के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? क्रिया के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जो सकर्मक क्रिया होती है उसे कर्म की आवश्यकता पड़ती है। हमने इसमें बताना क्या है कि कौन से जो तथ्य हैं वो सही हैं। पहला तो है हमारा कि सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, बिल्कुल पड़ती है। दूसरा है संयुक्त क्रिया में आवश्यक नहीं कि वह 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बने। संयुक्त क्रिया में आवश्यक नहीं कि वह 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बने, ये जो है वो गलत है। ठीक है, संयुक्त क्रिया को आवश्यकता होती है कि वह 2 से अधिक धातु से मिलकर बने। अब दूसरा है
नाम बोधक क्रियाएं और संयुक्त क्रियाएं अलग अलग क्रियाएं हैं। बिल्कुल, नाम बोधक क्रियाएं और संयुक्त क्रियाएं दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। ये कथन सत्य है। पहला कथन भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, और ना हो फोर्थ है, प्रेरणार्थक क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल सही। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। तो अब हम नीचे ऑप्शंस में देख लेंगे कि ABCD में से कौन से में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है। तो यहाँ पे C ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बन रहा है। तो 78 का जो C है हमारा ऑप्शन, वो ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 79th क्वेश्चन की। इसके अंतर्गत वो पूछ रहे हैं वाक्य के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। इसमें भी हमने बताना है कि कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। गलत। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के नहीं होते, हमने भी 2-4 दिन पहले ही ये किए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। हाँ बिल्कुल, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। और तीसरा है मिश्र वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। नहीं। फोर्थ, संयुक्त वाक्य संयोजक अव्ययों द्वारा जुड़े होते हैं। सही। तो अब 79 में कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला और दूसरा और फोर्थ सत्य है। दूसरा और चौथा ये सत्य है। तो बी का आंसर क्या हो गया? 79 का आंसर हो गया बी, 2 और 4। 79 का आंसर हो गया बी। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन 80 की। सुमेलित कीजिए। अब आपने सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2 दी हुई है, उदाहरण भी दिए हैं और वाक्य संबंधी अर्थभेद भी है। अब सुमेलित आपने ही करना है। राहुल आ गया। ठीक है, राहुल आ गया। अब ए का क्या बनेगा? विधिवाचक वाक्य। राहुल आ गया जो है वो विधिवाचक वाक्य है। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। संकेतवाचक वाक्य, संकेत दे रहे हैं। और राहुल यहाँ बैठो। राहुल यहाँ बैठो। आज्ञावाचक, आज्ञा दी जा रही है। रामू दिल्ली से आ गया होगा। ये रामू दिल्ली से आ गया होगा, संदेह है कि हाँ आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बन रहे हैं? 5, 1, 4, 2। तो इसमें 80th की जो ऑप्शन है वो ए हमारे साथ मेल खा रही है, जो है 5, 1, 4, 2। तो 80 का आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं 81। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचमी तत्पुरुष के अनुसार उनसे संबंधित उदाहरणों का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, सही क्रम क्या होगा ये आपने बताना है। जन्मांत, प्रेमातुर, युद्धाभ्यास, जनप्रिय। युद्धाभ्यास, जनप्रिय, प्रेमातुर, जन्मांत। प्रेमातुर, जनप्रिय, जन्मांत, युद्धाभ्यास। जनप्रिय, प्रेमातुर, युद्धाभ्यास, जन्मांत। तो 81 का जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है, जनप्रिय, प्रेमातुर, युद्धाभ्यास और जन्मांत। अब हम बात कर रहे हैं 82 क्वेश्चन की। बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय समास के अनुसार उनसे संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम है। तो इनका सही अनुक्रम आपने बताना है। सप्तर्षि, चंद्रशेखर, पुरुषोत्तम, शीतोष्ण। चंद्रशेखर, शीतोष्ण, सप्तऋषि और पुरुषोत्तम। शीतोष्ण, चंद्रशेखर, सप्तऋषि और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, शीतोष्ण, सप्तऋषि और चंद्रशेखर। तो 82 का जो आंसर है वो है बी, चंद्रशेखर, शीतोष्ण, सप्तऋषि और पुरुषोत्तम। ये किसके अनुसार है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय समास के अनुसार संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम बताएं। ठीक है, तो हमने उन्हीं के अनुसार इनका अनुक्रम बता दिया। 82 का आंसर है बी। नाउ सुमेलित कीजिए। अब आपने इसमें सुमेलित करना है। सूची आपको दी हुई है 1B और 2B, कारक दिया हुआ है और परशर्त दिया हुआ है। अब आपने बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। 83 का कर्म कारक।
ठीक है। तो कर्म कारक जो है वो है को, कर्ता ने कर्म को ने किया हुआ ना, कर्म कारक है को, तो ए का हो गया 3। अब हम बात कर रहे हैं बी, करण कारक, ठीक है। तो बी का क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। तो करण का क्या हो गया, करण कारक का ऑप्शन 1। अब बात कर रहे हैं संप्रदाय कारक, संप्रदाय कारक, तो ये मैंने आपको बताया हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, अपादान, ठीक है। वैसे ही तो ये संप्रदान कारक किसके अंतर्गत आ जाता है, 4th के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है। अपादान कारक किसके अंतर्गत आ जाता है, से, अपादान जो होता है पृथक करने के लिए होता है ना, पेड़ से फल गिरा ऐसे, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन बनेगी 83 की वो हमारी बनेगी बी वाली, ठीक है। 3 1 4 2। अब हम बात कर रहे हैं 84 की। 84 के अंतर्गत जो है हमारा, उसमें भी हमने सुमेलित करना है, सूची एक दी हुई है संज्ञा और उसके उदाहरण दिए हुए हैं। अब आपने बताने हैं कि कौन सी जो है वो सूची सही है, ठीक है। 84 का तो जातिवाचक संज्ञा, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा लड़की, ऊन, प्लास्टिक, ये सब जाति है ना, प्लास्टिक में हर प्रकार का प्लास्टिक आ जाता है, ऊन में हर तरह की ऊन, लड़की में हर तरह की लड़की। अब बी जो है भाववाचक संज्ञा, बी का क्या बनेगा, भाव, चतुरता, वैर, प्रशंसा, बी का 5 हो गया, ठीक है। ए का था 4, बी का ए का कहाँ गया, जातिवाचक संज्ञा, हाँ ठीक है ठीक है, जातिवाचक संज्ञा 84 का हम कर रहे हैं। ए का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मकान, नगर, ज़ेब्रा, ठीक है, मकान, नगर और ज़ेब्रा। और बी का भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हो गया चतुरता, वैर, प्रशंसा। और द्रव्यवाचक संज्ञा सी, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत आ गई, लड़की, ऊन, प्लास्टिक। और समूहवाचक संज्ञा 1, समिति, संघ, कुंज, ठीक है, लकड़ी। जो द्रव्यवाचक आ गई वो सी, इसके 4 के अंतर्गत आ गई, लकड़ी, ऊन, प्लास्टिक, ठीक है। तो ये जो है 84 का जो आंसर हमारा बन गया वो क्या बन गया, 84 के आंसर के अकॉर्डिंग हमारी बनती है ऑप्शन सी, 3 5 4 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं 85 की। नीचे दिए गए कौन से उदाहरण संख्यावाचक विशेषण हैं, इसमें से आपने बताना है कौन से उदाहरण ऐसे हैं जो संख्यावाचक विशेषण हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस जो हैं वो हैं हमारे पास 1 लीटर 3 किलो, इकहरा, दोहरा, प्रत्येक 5 5, थोड़ा आटा, कुछ शहद। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा है जो सही है। तो इसमें से जो 2 और 3 है वो सही है, ठीक है, इकहरा, दोहरा या फिर प्रत्येक 5 5। तो ये क्या हो गए ऑप्शन ए, 85 का ऑप्शन ए जो है वो आंसर सही है। अब हम बात करते हैं 86 की। तुमने हरिओम को अंधा व्यक्ति कहा, यह बहुत बुरी बात है। तुम्हें नहीं पता वह लड़का अच्छे स्वभाव का है। उपयुक्त में दिए गए विशेषण, उपयुक्त में दिए गए विशेषण कौन से हैं, तुमने, व्यक्ति, अंधा, बुरी बात, लड़का, वह, अच्छे, ठीक है। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसके अंतर्गत 86 का जो डी ऑप्शन है वो सही है, 2 और 4, अंधा, बुरी, वह, अच्छे, ठीक है। अब बात आ जाती है 87 की। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक व निजवाचक सर्वनामों से संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम, ठीक है, इनके अनुसार सही बताना है आपने। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक सर्वनामों से संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम क्या होगा, ठीक है। तो ये 87 का आंसर। तो इसमें जो, कोई, आप, खुद, पुरुषवाचक आप, संबंधवाचक जो करेगा सो भरेगा, अनिश्चितता कोई, निजवाचक खुद, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत 87 का बी ऑप्शन जो है वो इनके अकॉर्डिंग आता है। पुरुषवाचक में आप आ जाते हो, संबंधवाचक में जो करेगा सो भरेगा, अनिश्चयवाचक जिसमें निश्चय नहीं हो रहा कोई, निजवाचक खुद। ठीक है, तो ये जो 87 का बी जो है वो सही आंसर है। अब हम 88 के ऊपर आते हैं। 88 निम्न में सर्वनाम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है? प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, राइट। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, राइट। जो सो जिसकी संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। वह वे ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह वे ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, नो। 88 का जो डी है वो कथन सत्य नहीं है। अब हम 89 की बात करते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? त्रैमासिक, निरोग, परिमाणवाचक विशेषण, पहाड़ी, दयालु, गुणवाचक विशेषण। यह वह सार्वनामिक विशेषण, पहला तीसरा संख्यावाचक विशेषण। इसमें से डी भी ठीक है, सी भी ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन जो ए है त्रैमासिक और निरोग परिमाणवाचक ये सही नहीं है, ये सुमेल नहीं खाता, इसलिए 89 का जो आंसर ए है वो सही है। अब हम बात करते हैं 90 की। दिए गए उदाहरणों में संयुक्त वाक्य के उदाहरण। अब जो दिए गए उदाहरण हैं उनमें से आपने बताने हैं कि संयुक्त वाक्य के कौन कौन से उदाहरण हैं। शीला कमरे में गई और सो गई। शीला कमरे में गई और सो गई, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। और नेक्स्ट है रवि आज घर पर था इसलिए आज उसने अपना सारा गृह कार्य कर लिया, ये भी संयुक्त वाक्य है। रवि ने बताया कि जंगल में तेंदुआ घूम रहा है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। आज वर्षा हो रही है और रवि भी घर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 1, 2 और 4 हैं वो संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं, ठीक है। इसलिए 90 का जो आंसर है वो है बी, 1, 2 और 4। 91 प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण। प्रेरणार्थक क्रियाओं के क्या उदाहरण हैं 91 का, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण भस्म करना, पिटवाना, गरमाना या फिर कटवाना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पिटवाना और कटवाना ये जो है प्रेरणार्थक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। किसी से कोई काम करवा रहे हैं, हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं वो काम करने के लिए, पिटवाना, कटवाना, ठीक है। तो 91 का आंसर आ गया हमारे पास कौन सा, ए। अब हम 92 के ऊपर आते हैं। निम्न में कौन से युग्म सही हैं? इसमें आपने बताना है निम्न में से कौन से युग्म है जो सही है। लुंठित वर्ण र, उत्क्षिप्त वर्ण ढ, पार्श्विक वर्ण ल, नासिक्य वर्ण ट, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इनमें से कौन से जो युग्म है वो सही हैं और कौन से जो युग्म है वो गलत हैं। तो 92 का जो आंसर है, जो युग्म सही हैं वो बता रहे हैं हम। निम्न में कौन से युग्म सही हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से जो युग्म सही है वो है 92 में डी के 1, 2 और 3। जो 1, 2 और 3 है वो सही है। जो चौथा है कि नासिकीय वर्ण ट है तो ट नासिकीय वर्ण नहीं है, ठीक है। तो 92 का आंसर है डी ऑप्शन। अब 93 के ऊपर आते हैं हम। 93 इसमें सूची मिलानी है, हमने सुमेलित करनी है, परिभाषा दी हुई है, संबंधित शब्द दिए हुए हैं, आपने बताना है। इस समास में पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, ये विभक्ति युक्त समास होता है। तो ये कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। ये कौन सा वाला समास है ये आपको बताना है। तो ये है ए का तत्पुरुष, ये है ए का क्या आएगा, तत्पुरुष, ये इसके साथ सुमेल होता है, तत्पुरुष। अब दूसरा है हमारे पास बी, इस कारक का प्रयोग आधार के अर्थ में होता है, ये कारक क्रिया के होने का स्थान या समय बताता है, इसका प्रसर्ग में या पर होता है।
तो इसका बी का जो ऑप्शन है वो है 4 अधिकरण, क्योंकि अधिकार के अर्थ में होता है अधिकरण। अब सी, इस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है। तो ये गुण, दशा, व्यापार ये सब क्या हो गया, भाव, भाववाचक। ठीक है। अब डी, यह क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होती है तथा उसके अंत में कर या कर के जुड़ा रहता है। तो इसका आंसर हो गया पूर्वकालिक, पूर्वकालिक, डी का हो गया पूर्वकालिक। तो इसके इस तरह से जो 93 की जो सूची सुमेल करती है वो है ऑप्शन डी, 2 4 1 3। ठीक है, 93 का जो आंसर सही है वो है ऑप्शन डी। अब हम 94 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सुमेलित करना है, इसमें भी उदाहरण और सूची 1 सूची 2 दोनों दिए हुए हैं, वाक्य संबंधी अर्थभेद। ठीक है। अब जैसे रवि इसी पार्क में खेलो, रवि इसी पार्क में खेलो, तो आपने इसमें से बताना है कि ये कौन सा वाला है। ठीक है, तो इसका आएगा आज्ञावाचक, ये आज्ञा दी जा रही है कि रवि इसी पार्क में खेलो। ठीक है। नेक्स्ट, वह शादीशुदा है भी या नहीं, तो ये इसमें क्या हो रहा है, बी का संदेह हो रहा है, वह शादीशुदा है भी या नहीं। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य। आपका जीवन सफल हो, ठीक है, आपका जीवन सफल हो, इच्छावाचक वाक्य। वाह, हम तो मैच जीत गए, तो ये विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, तो 94 की जो सूची बनती है वो बनती है हमारी 3 1 4 2, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है। अब 95 की बात करते हैं हम। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से आपने ये बताना है कि कौन सा सुमेलित जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। 95 में राजन अभी छत पर है, अधिकरण कारक। वह व्यक्ति कार से टकरा गया, करण कारक। ठीक है, आपने बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये दोनों तो सुमेल कर रहे हैं। राजा की पत्नी आज बीमार है, सूरदास जन्म से अंधे थे, अपादान कारक से। ठीक है। अब राजा की पत्नी आज बीमार है, संबोधन कारक, तो ये गलत है। ठीक है, 95 का जो सुमेल नहीं खाता वो है ऑप्शन सी। 95 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ग्रामर पोर्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। आगे हम और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते जाएंगे। आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।